हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी एक्सरसाइज की। आई होप सो कि आप लोगों ने ये क्रिएट भी की होगी वेबसाइट, छोटी सी वेबसाइट। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का नाम मैं दे देता हूँ CSS। ठीक है, एक्सरसाइज CSS एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, H1 पहले कर लेते हैं। H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माय वेबसाइट। ठीक है, हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, माय वेबसाइट। ओके, फिर यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ div। ठीक है, div जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं क्लास लेता हूँ। क्लास, जो क्लास का नेम होगा अबाउट मी। ठीक है, ये मेरी क्लास का नाम है। इसे मैं करता हूँ सेव। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये है टेक्स्ट, इसे मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, छोटा सा पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिया और इसमें मैं वर्ड ले लेता हूँ 100। ठीक है, या 200 कर लेते हैं, या 150 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अगर कंट्रोल Z बहुत ज्यादा, ये अगर एक बात और, आप div से भी कर सकते हैं, और अगर हम एक सेक्शन बनाए, हम इसे सेक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एक सेक्शन से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम देता हूँ सेक्शन का। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके क्लास का नाम मैं रखता हूँ वही अबाउट। ठीक है, अबाउट मी ये। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जिसका वो मैं कर फॉरवर्ड कितने 100 कर लेता हूँ, क्योंकि 150 बहुत ज्यादा हो जाती है। ये देखिए 100। अब इसी तरह मुझे एक और चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इसी को ही नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। और जो इसकी क्लास है, इसकी क्लास को मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दी, इसे मैं करता हूँ सेव। अब मैं क्या कहता हूँ, जैसे कि ये मेरी जो लिखा हुआ माय वेबसाइट, इसका बॉर्डर आ जाए बैकग्राउंड में, सॉरी बैकग्राउंड कलर आ जाए, फिर इसका जो टॉप और बॉटम क्या आ जाए, इसकी पेंडिंग आ जाए। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी एक CSS की फाइल क्रिएट की, CSS solution डॉट CSS। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ H1। ठीक है, H1 लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ दिया बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड मैं इसे कुछ दे देता हूँ, लाइट सा कलर दे देते हैं, CD। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे ये देखिएगा, मैं अब इस फाइल को क्या करता हूँ, रन करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर के साथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो हमारा काम ओके, ये देखिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी ये माई वेबसाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर आ जाए और ये सेंटर में आ जाए, जिसकी विड्थ है टॉप एंड बॉटम में, वो भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया हूँ, बैकग्राउंड कलर दिया ये। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, ये हो गया। फिर जो मैं कहता हूँ, इसकी पेंडिंग थी वो आप कर दो 15। 15 लगता ज्यादा ही हो जाएगी, चलिए देखते हैं 15 पिक्सल।
और इसके बाद कर दो 0, टॉप में क्या कर दो 0 पिक्सल। ठीक है, इसे करते हैं सेव। अब इसके हम फाइल को लिंक करते हैं इसके अंदर, जो कि हम हर बार भूल जाते हैं, इसको लिंक लाजमी करना। अच्छा, ये पहले अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरी फाइल का नेम क्या था, एक्सरसाइज। ये देखें आगे होगी एक्सरसाइज सॉल्यूशन CSS। ठीक है, ये इसे मैं करता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देख आई होप सो कि ये हमारा सेंटर आ गया। उसको जो पेंडिंग थी ये भी हमारी ओके होगी और ये भी हमारी क्या होगी, ओके होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा काम ओके हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो ये है, अब इसकी विड्थ कम करनी है। फिर हमने इसको क्या करना है, इसको बॉर्डर पे लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैं एक टैग भी दे देता हूं। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर H3 जो कि मेरा नाम होगा समथिंग कुछ कह लो, ये मैं टाइटल दे रहा हूं। ठीक है, समथिंग अबाउट मी। ओके, यहां भी हम अपना टाइटल दे देते हैं H3 और समथिंग अबाउट, ठीक है, अबाउट डियर जो था ये। ओके हो गया, इसको सेव करते हैं। अब मैं इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर के साथ। ओके, ये देखें ये हमारा टाइटल आ गया, पहले हमारा टाइटल नहीं आ रहा था, ये आ गया। अब मैं इसको भी क्या कि देना चाह रहा हूँ, बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल पे गया और यहाँ पे लिखा जो मेरी फाइल का नेम था CSS में, जैसे कि ये अबाउट और अबाउट डियर। ठीक है, यहां पे मैं सिंपल क्या लिखूंगा, सेक्शन। ठीक है, ये मेरा सेक्शन आ गया, डॉट जो मेरी क्लास का नाम था वो लिखा, अबाउट मी, अबाउट मी, ये था क्लास का नाम। ठीक है, फिर क्या था, सेक्शन डॉट अबाउट डियर। ठीक है, एक हमारी क्लास का नाम ये था और इससे मैं करता हूं ये। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे इसको मैं देता हूं बॉर्डर। कौन सा देते हैं बॉर्डर, इसे रेड, चले ग्रीन देते हैं बॉर्डर। ठीक है, आपको दिखाने के लिए ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया ग्रीन जो है। इसको मैं अब क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहां तक हम देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ होगी, कहां पे हमारी गड़बड़ हुई है हम देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने बॉर्डर सीधा ग्रीन नहीं करना, हम शॉर्ट हैंड मेथड को ज्यादा प्रेफर करेंगे, वही यूज करें। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं 4 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर ठीक है, 4 पिक्सल बॉर्डर। इसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कर दूं ग्रीन, ये चीज। ठीक है, और फिर मैं इसे इससे क्लोज कर देता हूँ। सेव किया, अब देखिएगा, आई होप के अब कुछ हुआ होगा, देखिएगा। ठीक है, हमारा बॉर्डर क्या हो गया, ये देखिए अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ये टेक्स्ट है जो साइडों पे और इसकी साइडों पे फुल विड्थ है, बिल्कुल बिल्कुल साथ लगे हुए हैं।
तो मैं चाहता हूं अब इसमें भी थोड़ा सा क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि ये देखें है ना, ये देखें डिफरेंट है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी को ही हम करते हैं। ठहरिएगा, ये दोनों को बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए, ये अभी एक पे ही बॉर्डर अप्लाई हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना, दोनों पे बॉर्डर को अप्लाई करना है। कंट्रोल स्पीकर, अब देखते हैं मे बी क्या उसने दोनों पर ही बॉर्डर को क्या कर दिया हो, अप्लाई कर दिया हो। ये देखिए, अब ये देखिएगा बिल्कुल साथ लगे हुए हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये जो इसका ये कंटेंट लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल साथ लगे हुए हैं बॉर्डर के, तो ये हमने नहीं करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपल क्या लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखें, सिंपल पेंडिंग। ठीक है, ओके, जो कि मैं दूंगा इसे 15 पिक्सल और फिर कर दूंगा मैं इसे ऑटो, ऑटो या फिर हाँ ऑटो कर देते हैं चेक करने के लिए, एज अ प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। ये हमारे हो गया ऑटो। अब मैं दिखाता हूं आपको, नहीं हुआ। ठीक है, उसने अभी नहीं किया, तो हम इसे क्या करेंगे, ऑटो नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे 15 पिक्सल पेंडिंग देंगे। ठीक है, और 0 पिक्सल हम ये कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, अब इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो मेरा जो ये चीज है, जो मेरी ये चीज है, ठीक है, इसे भी हम क्या करते हैं, इसे भी हम एक अलग कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैं क्या करूंगा, यहां पे मार्जिन दूंगा। ठीक है, मार्जिन, तो यहां पे हम लिखते हैं अबाउट, अबाउट मी। ठीक है, ये हमारा अबाउट मी आ गया। अब इसके अंदर जो है मार्जिन क्या कर दें, मार्जिन कर दें 15 पिक्सल से ऑटो कर दें। ठीक है, अब देखिएगा अयोग के अब चेंज हुआ हो, ये देखें, ये आपको ये डिफरेंट नजर आ रहा होगा, और साइडों में ये आपको स्पेस भी आप नजर आ रही है। मतलब कि जो ये हमारा कंटेंट है, इसके जो हमने लेफ्ट एंड राइट पे जो स्पेस है वो किससे आई है, पेंडिंग से आई है। ठीक है, अब जो इन दोनों बॉर्डरों के दरमियान में जो स्पेस आई है, जो ये वाली स्पेस आई है, ये किससे आई है, ये मार्जिन से आई है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको मैं मार्जिन ज्यादा कर दूं, इसको मार्जिन में 20 कर देता हूं, तो अब देखिएगा, अब देखिए अब ज्यादा हो गया। ठीक है, तो किससे आया, मार्जिन से आया, जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, और जो इसके लेफ्ट एंड राइट पे स्पेस है, ये किससे आई है, पेंडिंग से आई है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जैसे कि ये मेरा लिखा हुआ है, इसे मैं मिड में लेकर आऊं, सेंटर में लेकर आऊं। अब मैं ये जाता हूं। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करता हूं, सिंपल यहां पे गए, यहां पे एक क्लास क्रिएट की मैंने डिव के नाम से। ठीक है, ये डिव की क्लास क्रिएट की मैं, जिसकी ये टैग डिव का, फिर इसके अंदर जो मैंने क्लास रखी,
इसकी कंटेनर की, ठीक है, कि ये मेरा क्या है कंटेनर। इससे मैं करता हूं सेव, ठीक है। जो ये नीचे मेरा सारा ये जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसी डिव के अंदर क्या करता हूं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये मेरी एक डिव की क्लास में आ गया, ठीक है। जो मेरी ये क्लास है कंटेनर की, अब मैं यहां जाता हूं और यहां पे क्या करता हूं, टॉप पे एक डॉट, ठीक है, कंट्रोल ये, और ये देखिएगा। अब मैं कहता हूं यहां पे जो मेरा कंटेनर है, मैं इसे क्या करना चाहता हूं कि मेरा वो मिड में चला जाए, ठीक है, मिड में चला जाए। ये देखिएगा, ये इसे हम करते हैं कॉपी, और ये देखिएगा, ठीक है। इसे भी ठीक कर देते हैं हम, इसे भी और इसे भी और इसे भी। जो मैंने कंटेनर रखा था, ठीक है, जो इसकी मैंने विड्थ दी 1000, ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, ठीक है। इसकी मैंने विड्थ देखी 1000, ठीक है। अब मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, मैंने अभी सारा कंटेनर में डिव के कंटेनर में इसे स्टोर किया, पूरे डाटा को स्टोर करके फिर मैंने क्या किया, इसको एक बॉर्डर दिया, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, रेड देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चल रहा, ये मैंने बॉर्डर दिया रेड, ठीक है। इससे मैंने एक बॉर्डर दे दिया कि मुझे पता चल जाए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जो ये मैंने विड्थ दी है, आप लोगों ने इस हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है अपने विड्थ के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं इसकी विड्थ 1500 देता हूं, तो वो ये देखिएगा कुछ यूं हो जाएगा, देखिएगा काफी आगे चला गया था। तो आप लोगों ने अपने पीसी या लैपटॉप के हिसाब से आप लोगों ने इसको विड्थ दे दें। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, यहाँ इसकी विड्थ बिल्कुल एक्यूरेट जो आ रही है वो 1000 आ रही है, ये देखिएगा 1000 आ रही है। अब मैंने क्या करना, जैसे ये मेरा मिड में है, इसी तरह मैंने अब इसको मिड में लेकर आना है, सेम, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, ये मैंने मार्जिन ऑटो 0 पिक्सल कर दिया, ठीक है, किया। अब मैं इसे सेव करता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आ गया ना सेंटर में, जैसे कि देखिए ये हमारा सेंटर आ गया था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे क्या करता हूं, इसे मैं कमेंट कर देता हूं, सेव किया। अब मैं दिखाता हूं, ये देखिएगा सेम, ये यही था, सेम बिल्कुल इसी तरह ये हमारा हो गया, ठीक है। इसका रेड है बॉर्डर और इसका ग्रीन है, मैंने इसलिए लगा इसके जो बॉर्डर रखे हैं ग्रीन, क्योंकि डिफरेंट नजर आए, ठीक है। ये हमारा रेड था, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सेस दी थी काम करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने किया भी होगा। और अब जो हमने इसका सोल्यूशन सोल्व किया है, ये एक्सरसाइज का, उसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। और जो अब इसकी बात करें, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपने एक H1 टैग ले लेना जिसपे अपना वेबसाइट का नाम रखा, माई वेबसाइट, ठीक है। फिर जो सेक्शन ले लेना जिसमें क्लास का नाम रखना अबाउट, ठीक है, और H3 में कुछ भी नाम रखना है, टाइटल वगैरह पैराग्राफ का, सेम इसी तरह ये है। फिर मैंने यहाँ पे एक डिव ले लिया जिसमें मैंने क्लास का नाम रखा कंटेनर, ठीक है। ये देखिएगा सिंपल H1 जिसका बैकग्राउंड है CD कुछ लाइट सा ग्रीन है, और जो उसका टेक्स्ट अलाइन है वो क्या सेंटर है, जैसे कि मैं आपको भी दिखा देता हूं, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेंटर रखा। और जो पेंडिंग मैंने दी है 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है, ये 15 पिक्सल ये दी मैंने, ठीक है, और 0 पिक्सल, मतलब ये मिड में आ जाए। इसके बाद मैंने ये एक ही क्लास में एक ही टैग में मैंने ये एक ही काम करवा दिया, मतलब शॉर्ट हैंड का मैंने यूज किया है। सेक्शन अबाउट में एक क्लास ये थी मेरी, और सेक्शन अबाउट दी 2 क्लास मेरी ये थी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, एक क्लास मेरी ये थी और दूसरी क्लास मेरी ये थी, ठीक है। इसे मुझे अलग अलग करने की बजाय अगर मैं इसे एक ही क्लास में कर देता तो वो ज्यादा बेस्ट है। ये देखें, जैसे कि मैंने ये एक ही जगह पे रख के एक ही चीज में रख के कर दिया, ठीक है।
दोनों को मैंने सेम ही करना था। और बॉर्डर मैंने 4 पिक्सल दिया, सॉलिड ग्रीन दिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, ये बॉर्डर है, ठीक है। और मैंने इसे पैडिंग दे दी 15 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अबाउट मी एक क्लास ली, मैंने अबाउट मी की, इसके बाद मैंने उसको मार्जिन दिया 20 पिक्सल और मैंने फिर ऑटो कर दिया। अभी बताता हूँ, जो इसके दोनों के अंदर मार्जिन है, इन दोनों के अंदर जो बॉर्डर के अंदर जो ये वाली स्पेस है मिड माने, मैं इसे क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये तो ये स्पेस है जहां मेरा ये आप लोगों को एरो नजर आ रहा होगा, जो ये स्पेस है, ये मैंने इसे मार्जिन दिया ऑटो, ठीक है। ऊपर भी क्रिएट हुई, नीचे भी हुई, ठीक है। और ऑटो कर दिया कि ये ऑटो ही कर दे। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये कंटेनर मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मैंने इसे मिड में लेकर आना था। ये मैंने कंटेनर लिखा, div टैग के अंदर मैंने कंटेनर रखा, उसकी क्लास का नाम, फिर मैंने उसको विड्थ दी 1000 पिक्सल, ठीक है। उसकी विड्थ दी 1000 पिक्सल, फिर मैंने चेक करने के लिए बॉर्डर लगाया 4 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। इसके बाद उसको मैंने मार्जिन दिया 0 पिक्सल और ऑटो कर दिया। तो वो क्या किया उसने, दोनों को मिड में ले आया, जैसे कि ये हमारा मिड में था, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। और आप लोगों ने सोल्यूशन को अपने सोल्यूशन के साथ कंपैरिजन करना, देखना क्या हमने सेम इसी तरह ही किया है, ठीक है। जरूरी ये नहीं कि जो मैं यहाँ पे लिखूं आप लोगों ने भी सेम यही लिखना, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वो ठीक है, चाहे शॉर्ट हैंड हो चाहे लॉन्ग हैंड हो, ठीक है। क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट डिफरेंट तरह से लोग करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना ही तरीकाकार होता है करने का, और आई होप के आप लोगों ने भी अपने ही तरीके से किया होगा सेम इसी तरह ही, ठीक है। जिस तरह हमने एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट की थी सेम इसी तरह ही। तो